नमस्कार दोस्तों। एक बार हलचल भरे शहर में एलेक्स नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी असीम दयालुता के लिए जाने जाते थे। किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हालांकि अपनी परोपकारिता के बावजूद एलेक्स अपने भीतर मौजूद नाखुशी की लगातार भावना को दूर नहीं कर सका। एक दिन जब वह भीड़ भरी सड़कों पर टहल रहा था तो उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी एक पुरानी खराब हो चुकी किताब पर पड़ी। जिज्ञासा जगी, उसने उसे उठा लिया और पढ़ने लगा। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पुस्तक में पीढ़ियों से चला आ रहा प्राचीन ज्ञान समाहित था और एक वाक्यांश ने उनका ध्यान खींचा। बहुत अच्छे मत बनो, अन्यथा तुम हमेशा दुखी रहोगे। इन शब्दों ने एलेक्स के मन को झकझोर कर रख दिया और वह इस धारणा को नहीं त्याग सका कि शायद उसकी दयालुता ही उसके असंतोष का स्रोत थी। सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने जीवन के प्रति अधिक मुखर और आत्मसेवा दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, एलेक्स का व्यवहार बदल गया। वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद की गुहार को नजरअंदाज कर देता था। हालांकि वह अब दूसरों की समस्याओं के बोझ से दबा हुआ महसूस नहीं करता था, लेकिन उसकी आत्मा में खालीपन की भावना घर कर गई थी। अपने नए स्वार्थ के बावजूद एलेक्स ने खुद को अकेलेपन की बढ़ती भावना से घिरा हुआ पाया। वे दोस्त जिनसे वह एक बार दूर हो गया था और मानवीय संबंधों की गर्माहट भी उससे दूर हो गई। खुशी की तलाश में उसने कुछ अनमोल चीज खो दी थी, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और जुड़ने की उसकी क्षमता। एक शाम जब उसने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखा तो एलेक्स ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी केवल स्वार्थी कार्यों में नहीं मिल सकती। निस्वार्थता के क्षणों में दूसरों तक पहुंचने और उनके जीवन में बदलाव लाने में उन्हें सबसे अधिक खुशी का अनुभव हुआ था। नई समझ के साथ एलेक्स ने दयालुता और आत्म देखभाल के बीच संतुलन बनाने की शपथ ली। वह दूसरों की मदद करना जारी रखेगा, लेकिन अपनी भलाई की कीमत पर नहीं। और ऐसा करते हुए उन्होंने खुशी का सही अर्थ खोजा, करुणा और आत्मसंतुष्टि के बीच सामंजस्य। उस दिन से एलेक्स ने शहर में प्रकाश की किरण के रूप में अपनी भूमिका निभाई। वह जहां भी गया दयालुता फैलाता रहा, और यद्यपि रास्ते में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वह जानता था कि सच्ची खुशी बहुत अच्छा या बहुत स्वार्थी होने में नहीं है, बल्कि दोनों के बीच नाजुक संतुलन खोजने में है। जैसे जैसे एलेक्स ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने खुद को विभिन्न जरूरतमंद व्यक्तियों का सामना करते हुए पाया, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां और संघर्ष थे। सड़क के किनारे बेघर आदमी से लेकर गुजारा करने की कोशिश कर रही संघर्षरत अकेली मां तक, एलेक्स ने जहां भी संभव हो सके मदद करना अपना मिशन बना लिया। दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ एलेक्स को तृप्ति की भावना महसूस हुई, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी सिर्फ उनके अपने आराम और इच्छाओं के बारे में नहीं थी, यह दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बारे में था। एक दिन जब वह एक स्थानीय सूप रसोई में स्वयं सेवा कर रहा था, एलेक्स की मुलाकात सारा नाम की एक युवा लड़की से हुई, जो घर से भागने के बाद से सड़कों पर रह रही थी। अपने सख्त बाहरी रूप के बावजूद एलेक्स उसकी आंखों के पीछे छिपे दर्द और अकेलेपन को महसूस कर सकती थी। सारा के जीवन में बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित एलेक्स ने उससे बात करने में समय बिताया, उसे प्रोत्साहन और समर्थन के शब्द दी। उन्होंने उसे अस्थायी आश्रय ढूंढने में मदद की और उसे ऐसे संगठनों से जोड़ा जो दीर्घकालिक सहायता प्रदान कर सकते थे। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, एलेक्स ने सारा को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा। उनके मार्गदर्शन और समर्थन से उनका आत्मविश्वास वापस आया और उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने की ताकत मिली। उसकी मुस्कुराहट देखकर और उसकी हंसी सुनकर एलेक्स का दिल अत्यधिक खुशी से भर गया। सारा और उसके जैसे अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से एलेक्स को यह एहसास हुआ कि खुशी सिर्फ एक मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचा जा सकता है। यह जुड़ाव, करुणा और विकास के क्षणों से भरी यात्रा थी। प्रत्येक बीतते दिन के साथ एलेक्स जहां भी गया दयालुता और सकारात्मकता फैलाता रहा, यह जानते हुए कि वह एक समय में दयालुता का एक कार्य करके दुनिया में बदलाव ला रहा था।
और हालांकि चुनौतियां और कठिनाइयां अभी भी पैदा हुई, उन्होंने लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की एक नई भावना के साथ उनका सामना किया। इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि सच्ची खुशी दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की निस्वार्थ खोज में निहित है। जैसे एलेक्स ने दयालुता की अपनी यात्रा जारी रखी, शहर में प्रकाश की किरण के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। लोग उनसे सलाह, समर्थन और सुनने वाले की तलाश करने लगे। वह जरूरतमंद लोगों को मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करते हुए समुदाय में ताकत का एक स्तंभ बन गया। एक दिन जब एलेक्स पार्क में घूम रहा था, उसने किशोरों के एक समूह को खेल के मैदान के पास घूमते हुए देखा। उनमें रयान नाम का एक युवा लड़का था जो शांतचित्त और अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, एलेक्स गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसके पास आया। अरे, क्या सब ठीक है? एलेक्स ने धीरे से पूछा। रयान स्कूल और घर पर जिन संघर्षों का सामना कर रहा था, उनके बारे में खुलकर बात करने से पहले एक पल के लिए झिझका। उन्होंने गलत समझे जाने और अकेलापन महसूस करने, दुनिया में अपनी जगह पाने में असमर्थ होने के बारे में बात की। ध्यान से सुनते हुए एलेक्स ने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने और कठिन समय में ताकत खोजने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए ज्ञान और प्रोत्साहन के शब्द पेश किए। उन्होंने रयान को आश्वस्त किया कि वह अकेले नहीं है और ऐसे लोग भी हैं जो उनकी गहरी परवाह करते हैं। एलेक्स की करुणा और सहानुभूति से प्रेरित होकर रयान ने भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों को साझा करते हुए और अधिक खुलना शुरू कर दिया। एलेक्स के मार्गदर्शन से उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्ति और उपचार के रूप में उपयोग करते हुए संगीत और कविता के प्रति जुनून की खोज की। अगले महीनों में एलेक्स रयान का गुरु और मित्र बन गया और उसकी आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में उसका समर्थन किया। साथ में उन्होंने युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए गाने लिखने से लेकर सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करने तक विभिन्न रचनात्मक परियोजनाएं शुरू की। जैसे ही रयान एक आत्मविश्वासी और सशक्त युवक के रूप में विकसित हुआ, एलेक्स गर्व और संतुष्टि की भावना महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में उनका उद्देश्य सिर्फ दयालुता फैलाना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना था। सकारात्मकता और परिवर्तन का एक लहर प्रभाव पैदा करना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समुदाय में व्याप्त होगा। और इसलिए एलेक्स ने अपने आसपास के लोगों, एक समय में एक व्यक्ति के जीवन को छूना जारी रखा, ये जानते हुए कि सच्ची खुशी सिर्फ दयालुता प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि इसे दूसरों को स्वतंत्र रूप से और बिना शर्त देने में है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के कार्य में उन्होंने जीवन में पूर्णता और अर्थ का अपना मार्ग खोज लिया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, एलेक्स की विरासत बढ़ती गई, जिसने उन लोगों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्हें उसने छुआ था। उनकी दयालुता के कार्य पूरे शहर में गूंजते रहे, जिससे अनगिनत अन्य लोगों को अपने जीवन में करुणा और सहानुभूति अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। हालांकि एलेक्स को रास्ते में चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहा। और जैसे ही उसने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी खुशी या व्यक्तिगत लाभ के क्षणभंगुर क्षणों के बारे में नहीं थी। यह दूसरों के जीवन पर उनके गहरे प्रभाव के बारे में था। अंत में एलेक्स की कहानी ने दयालुता, लचीलेपन और मानवीय भावना की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य किया। और जब उसने दूसरे दिन सूरज को डूबते हुए देखा, तो वह उन लोगों के प्यार और कृतज्ञता से घिरा हुआ था जिनके जीवन को उसने छुआ था। वह जानता था कि उसकी विरासत जीवित रहेगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण होगी। संतुष्ट दिल और चेहरे पर मुस्कान के साथ एलेक्स ने अपनी यात्रा की सुंदरता और आगे आने वाली अनंत संभावनाओं को अपनाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।